इंटरटेनमेंट शिक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर के साथ। हमें इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए हमें एलिवेशन और डिप्रेशन को समझना जरूरी है। अब आप कहेंगे एलिवेशन क्या होता है, देखिए समझिए। सपोज कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ से बी पॉइंट से कोई पर्सन ए पॉइंट को देख रहा है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एलिवेशन एंगल होगा, एलिवेशन एंगल। ओके। और अगर कोई पर्सन यहाँ पर है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दूसरा पर्सन है, अगर वो ए पर्सन बी को देख रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो डिप्रेशन एंगल होगा, डिप्रेशन एंगल। बस यही 2 पॉइंट समझने हैं आपको। जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, तब आप ऊपर ओर देखेंगे इस तरीके से, तो आपका जो एंगल बन रहा है वो एलिवेशन एंगल बन रहा है। जब आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो आपका एंगल डिप्रेशन की ओर बन रहा है। ठीक है ना। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझ लिए तो फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इजीली है, टफ नहीं है। बस इस वीडियो में मैं आपको 12 क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट किया हुआ है। ऐसे धीरे धीरे हम 12 क्वेश्चन करेंगे और ये 12 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने ये 12 क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंगल एलिवेशन एंगल। और हाँ, इसे हिंदी में उन्नयन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और इसे हिंदी में अवनमन कोण बोलते हैं। क्लियर है। जिससे कि हिंदी में अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आपको क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड, क्वेश्चन है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर। एक टावर है, एक टावर को हम ले लेते हैं, ये टावर है। ओके। इस टावर में 20 मीटर अवे, यानी कि ग्राउंड से टावर के फुट से 20 मीटर अवे एक एंगल बनता है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इसके टॉप को देखने पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर 60 डिग्री बनता है। नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो देखें कैसे करेंगे। क्लियर है, 20 मीटर है। तो सॉल्यूशन, let height of the tower AB is equal to h। हम यहाँ पे इसे h मान लेते हैं। ओके। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ABC और यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। ABC है तो हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री। अब आप कहोगे tan क्यों लिया, साइन कॉस नहीं क्यों नहीं लिया, कि हमें ए इसकी हाइट चाहिए और tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं। जब भी हमें इसकी जरूरत होगी, अगर ये साइड दी हुई है और ये पूछिए तो फिर हम क्या लेंगे, साइन ले लेंगे। ये दी हुई है, ये पूछिए तो हम कॉस ले लेंगे। तो ये हमें देखना होता है कि हम क्या लेंगे। तो मोस्टली इसमें tan ही ज्यादा लिया जाता है, साइन कॉस की कम ही जरूरत पड़ती है। फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हमने tan 60 ले लिया। tan 60 इक्वल टू क्या होता है, AB अपॉन BC। ओके। अब हम क्या करते हैं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, BC की वैल्यू कितनी है 20। मल्टीप्लाई करेंगे तो AB H है, यानी कि H इक्वल टू 20√3। यहाँ पे चाहो तो आप AB की जगह H भी लिख सकते हो। ओके।
अब हमें क्या करना है, h की वैल्यू आ गई 20√3, अगर आप चाहो तो 20 इंटू 1.73 और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 और 3 0, यानी कि 34 h = आ जाएगा 34.60 मीटर। तो हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द टावर इज 34.60 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल इजीली आराम से समझिए एक एक क्वेश्चन को कि हमें ये क्वेश्चन कैसे किया है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इस बोर्ड को मैं क्लीन कर लेता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, a steel wire tied to top of the pole is affixed at the point on the ground to keep the pole of right if the wire make an angle of 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the wire। हमें वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, एक पोल बना लिया और वायर जो है यहाँ से टाइटली इस ग्राउंड से यहाँ पे फिक्स। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। 90 डिग्री हो गया। ओके, अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। 10 मीटर इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है। नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें क्या फाइंड करना है, विद द हॉरिजॉन्टल थ्रो। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। इस वायर की लेंथ फाइंड करनी जो AC के फॉर्म में। तो हम क्या करें, वायर की ये वायर ले लेते हैं, ठीक है, और वायर को हम L ले लेते हैं, स्मॉल l। वायर की लेंथ सपोज L मानते हैं। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए सॉल्यूशन। लेट लेंथ of the wire AC is equal to L in triangle ABC। अच्छा अब देखो, हमें इससे और इससे मतलब है ना, यानी कि परपेंडिकुलर से और हाइपोटेन्यूस से। तो ये किस में आता है, साइन में आता है। तो हम साइन लेंगे ना कि टेन, ठीक है ना। हम क्या लेंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। AB की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। AC की वैल्यू कितनी है, L का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, L इज इक्वल टू 10√2। तो L की वैल्यू 10√2, तो L इज इक्वल टू 1.41, ठीक है। L इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.1। तो हेंस लेंथ ऑफ द वायर इज 14.1 मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है वो ये है कि आपको डायग्राम बना लीजिए। अगर आपने डायग्राम सही तरीके से बना लिया तो समझ लीजिए कि 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर ओनली कैलकुलेशन रह जाती है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली क्वेश्चन लगने लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज और उसके लैंग्वेज के थ्रू जो डायग्राम बनेगा वो आपको ध्यान में रखना है। डायग्राम आपको सही तरह से बनाना है कि कहाँ किस तरह से लेनी है, उसको 2-1 बार पढ़ना है, स्टडी करनी है, तो आप अच्छी तरीके से उसे कर पाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है। A vertical tower stand on the horizontal plane and is surmounted by the vertical flag staff at a point on the plane 70 meter
away from the tower, an observer noticed that the angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff are respectively 60 degree and 45 degree. Find the height of the flagstaff and that of the tower. तो सबसे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं कि यहाँ क्या है कि एक तो टावर है, जैसे कि ये टावर है, ओके, ये टावर है और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। सपोज ये एक फ्लैग है, ठीक है ना, और इस फ्लैग में यहां से यहां तक फ्लैग है, ओके। इस फ्लैग, अब देखिए वो क्या कहता है, a vertical tower stand on the horizontal plane is surmounted by the vertical flagstaff at a point of the plane is 70 meter away from the tower, यानी कि टावर से यहां से 70 मीटर डिस्टेंस पर, ओके। 70 मीटर डिस्टेंस पे observer noticed that the angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff, top ये रहा और बॉटम ये रहा, ओके। तो टॉप से कितना एंगल बनना है 60 डिग्री और बॉटम पे 45 डिग्री, तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री और ये वाला एंगल बनेगा 45। क्लियर है? अब इसके नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ए बी फ्लैग है ना, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और ये टावर। अब देखना है कि हमें फाइंड हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ, यानी कि ये ए बी की हाइट पता करनी है और टावर की भी हाइट हमको पता करनी है। एक और बात कि जब भी कोई आप एंगल बनाते हो, जैसे कि एक एंगल बनाते हो, अब यहां से एक और एंगल बनता है या फिर एक और एंगल बनता है इस तरीके से, तो ये जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल होगा, ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। तो जैसे जैसे एंगल ए जो है वो एंगल बी से स्मॉल है और एंगल बी एंगल सी से स्मॉल है, यानी जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे एंगल बढ़ता जाएगा। और यहाँ किसी एक पॉइंट से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे आते हैं, फिर और आगे जाते हैं, तो एंगल वहाँ भी इंक्रीज होगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना? क्लियर? ये एंगल लार्ज होगा, इसे इधर चलेंगे तो और भी एंगल लार्ज होगा, ये आपको समझना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को कैसे करेंगे। यहाँ पे ये 45 डिग्री दिया है और लार्ज एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे एंगल ट्राइंगल बी सी डी में, ठीक है? तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इक्वल टू, इसकी क्या ले लें हम, इसको टावर को h मीटर मान लेते हैं, ठीक है, और इसे x। क्लियर है? आप चाहो तो ए बी और बी सी लेके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे x और h ले लिए, तो यहाँ पे x मीटर एंड लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर in triangle BCD tan 45 डिग्री BC अपॉन CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन CD। tan 45 की वैल्यू 1, BC की वैल्यू h, CD की वैल्यू 70, यानी कि h इक्वल टू 70 मीटर। जब भी 45 डिग्री आपको जब भी मिलेगा तो ये डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये वैल्यू ऑलवेज इक्वल हो जाती हैं। अगर जनरली पूछ लिया tan 45 डिग्री है तो ये 70, तो ये कितना होगा, तो आप तुरंत बोल दो 70 मीटर। अगर ये 45 है, ये 30 मीटर है, तो ये कितना हुआ, आप तुरंत बोल दो बेस 30 मीटर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने हाइट निकाल ली टावर की, अब लिखते हैं, अब हमें बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है ए सी डी। तो नाउ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी डी,
क्लियर है। ACD में लेंगे तो tan 60 डिग्री, यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, AC अपॉन DC, AC अपॉन CD या DC। अब देखते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ओके, AC की वैल्यू कितनी होती है, AC की वैल्यू कितनी होगी, AC AB प्लस BC यानी कि X प्लस H, तो हम यहां लिख सकते हैं X प्लस H। ओके, कितना हो जाएगा, X प्लस H, X प्लस H AC की वैल्यू, तो AC की जगह हम लिख देंगे X प्लस H। और CD की वैल्यू कितनी होगी, CD की वही 17, ठीक है ना। एक और बात, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें क्योंकि हमें यहाँ से H की वैल्यू रखनी है, √3 17 या इंटू 70, अरे 70 लिखें, 70 इज इक्वल टू X प्लस H की वैल्यू कितनी है 70, यहाँ भी 70 कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि इसके से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 इंटू 1.73, ठीक है ना, इज इक्वल टू X प्लस 7। मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ऐसे ना करें, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन चलो मल्टीप्लाई करके ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 21 49 और 2 49 to 51 और 7 और 5 12, ठीक है, 2 इज इक्वल टू X प्लस 7। अब X की वैल्यू निकालनी है तो 121.10 में से 70 लेस कर दो तो X की वैल्यू आएगी, करिए 121.0 में से 70 लेस कर दीजिए आप, तो कितना 1 है ना, और 12 में 7 तो 51.10 मीटर। तो हैंस लिख देते हैं, हैंस द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टार, हाइट ऑफ द इक्वल टू 51.10 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर कितनी आई, टावर की 70 मीटर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। टावर के ऊपर फ्लैग स्टैम्प लगा था, है ना, यहाँ पे ऊपर, यहाँ से एंगल जो बन रहे थे वो 60 डिग्री 45 डिग्री बन रहे थे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, डायग्राम को समझना होगा और जो भाषा दी है उसे भी आपको समझना होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ पर्सन ऑब्जर्व द एंगल of elevation of the top of a tower as 30 degree. He walked 50 meter toward the foot of the tower along level ground and found the angle of elevation of the top of the tower as 60 degree. Find the height of the tower. तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टावर क्रिएट कर लेते हैं, ये टावर हो गया। अब इस टावर पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो वो यहां से टावर के फुट से इस टावर के टॉप को अगर देखता है ना, यहां से अगर वो देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहां पर एंगल बनता है, द पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। कितना बनता है, 30 डिग्री। क्लियर। फिर वो टावर के फुट की तरफ चलता है और चलने के बाद कुछ टाइम बाद वो देखता है यहां से जो एंगल बनता है वो बनता है 60। ठीक है ना, एलिवेशन एंगल कौन सा बनता है, 60 डिग्री। अब क्या होता है कि यहां पे 60 डिग्री हो गया, ये ए बी सी और डी। क्लियर है, ये टावर है, इसकी लेंथ h सपोज कर लेते हैं हम, और कितना रन चलता है यहाँ पे लिखा है ही वॉक 50 मीटर, इसे हम x सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना, ये डायग्राम बन के
तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें हाइट ऑफ टावर पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h and let distance between point C and point D is equal to x. Okay, अब now in triangle ABC, in triangle ABC, अब ABC ट्राइंगल लिया है हमने, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन AB की वैल्यू h, BC की वैल्यू x। क्लियर है? तो यहां पर मैं x इज इक्वल टू h अपॉन √3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल ABD, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, कंप्लीट BD। अब जब BD लेंगे तो 50 प्लस x हो जाएगा। ओके, ये 50 है, ये x है, तो 50 प्लस x मीटर। अब हमें क्या करना है, तो tan 30 डिग्री AB अपॉन BD, यहाँ देखिए जरा, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू h और BD की वैल्यू 50 प्लस x। मल्टीप्लाई कर दिए, √3h इक्वल टू 50 प्लस x। x की वैल्यू कितनी है, h अपॉन √3 है ना, तो यहाँ देखिए √3h इक्वल टू 50 प्लस h अपॉन √3 y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? आगे देखें, h अपॉन √3 को हम इधर ले आते हैं, तो √3h माइनस h अपॉन √3 इक्वल टू 50। अब हमें क्या करना है, h कॉमन ले लेंगे और √3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो अभी तो नहीं, अभी देखें। अब क्या करते हैं, √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3, √3 का 3 में 3 माइनस 1 अपॉन √3 50। अब √3 का 50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखो, और 3 में से 2 जाएंगे तो 2h इज इक्वल टू 50 √3, तो h इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन 2 से 50 कैंसिल हो जाएंगे, 25 √3। तो h की वैल्यू आ गई 25 इंटू 1.73। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 43.25 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 43.25 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि वो कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूं, इसे क्लीन कर लेता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। द शैडो ऑफ द टावर when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहले हम डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो हम एक टावर क्रिएट कर लेते हैं, टावर। अब टावर वो कहता है कि एक शैडो है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है जब एंगल 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो पहले एंगल कितना था, 60 डिग्री, ठीक है ना, हमने यहां से ले लिया ये 60 डिग्री।
ओके, अब शैडो की लेंथ बढ़ जाती है जब एंगल 45 डिग्री हो जाता है, तो कितनी बढ़ जाती है, 10 मीटर। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री है ये h टावर की लेंथ ले लेते हैं h मीटर, ये x मीटर ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायग्राम बन के तैयार हो गया, और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 प्लस x मीटर। नेम दे देते हैं A, B, C एंड D। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। इजीली क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 60 ना रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एंगल उधर की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में लेंगे आप। यहाँ पे अगर छोटा है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, जैसे इधर बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ता हुआ जाएगा, और जैसे इधर जाएंगे तो एंगल घटता हुआ जाएगा। तो देखें अब आगे सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द शॉर्टर, लेंथ ऑफ द शॉर्टर शैडो CV x and length of the longer shadow BD is equal to 10 plus x and height of the tower h। ये हो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन ट्राइंगल ABC। तो 60 डिग्री ABC में कितना 10 डिग्री बनना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ओके, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन AB की वैल्यू h, BC वैल्यू x, तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब फिर से इन ट्राइंगल ABD में, ठीक है, तो ABD, तो ट्राइंगल ABD लेंगे तो उसमें हम लेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 60 AB अपॉन BD। तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू ABH, और BD कितना है, 10 प्लस x। तो 10 प्लस x इज इक्वल टू h। x की वैल्यू हमने यहाँ पे ली हुई है h अपॉन √3, तो 10 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h। h अपॉन √3 को उधर ले जाते हैं, तो 10 इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन √3। उसके बाद 10 h कॉमन लेने, तो 1 माइनस 1 अपॉन √3, और फिर से अगेन 10 इज इक्वल टू √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3। ओके, फिर से देखें कैलकुलेशन कैसे होगी, बढ़ेगी आगे, √3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये h √3 माइनस 1, इसको मैंने पहले लिख दिया, इधर √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 10√3। फिर h इक्वल टू 10√3 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर देंगे, तो h इक्वल टू 10√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। क्लियर है, फिर से एक बार, h इक्वल टू 10√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर। इधर स्टेप देखें, h इक्वल टू 10, √3 की वैल्यू भी रख दें,
1.73 इंटू 1.73 प्लस 1 अपॉन √3 यानी कि 2 - 1 3 - 1 सॉरी 3 - 1 का मतलब 2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, है ना। 3 - 1 को हम क्या लिख दें, 2 लिख देते हैं। तो 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएंगे। तो h इक्वल टू 5 इंटू 1.73 इंटू इसको ऐड कर लेंगे तो 2.7 h इक्वल टू, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.66 मीटर आएगा समथिंग। तो हमारे एंड हाइट ऑफ द टावर h मीटर यानी कि हाइट निकल आई। हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर इज 23.66 मीटर 23.66 मीटर। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कैसा था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी चाहता है ना, रेशनलाइज करके तब निकालते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ 45 ना हो जाए, यहाँ 60 ना हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है, उसमें किस तरह से डायग्राम बनेगा और उसे हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर 2 ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर देयर एंगल्स आर of depression are 45 degree and 60 degree. If the height of the tower is 150 meter, find the distance between the object. तो सबसे पहले हम क्या करें, एक टावर को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस टावर से कोई ऑब्जर्वर 2 पॉइंट को देखता है, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इस 2 पॉइंट में हमने ए बी टावर क्रिएट कर लिया। ए बी टावर में पॉइंट सी और डी को ऑब्जर्व करता है। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि डिप्रेशन जो एंगल बनेगा यहाँ से, ये जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री और ये जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल कहलाता है। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल की वजह से। तो अल्टरनेट एंगल हो गए, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया। ये उसने पूछा है हमसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, इन दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी हमें। ये एक्स ले लेते हैं, चाहे तो आप डीसी रख सकते हो, है ना। और इस टावर की डिस्टेंस 150 मीटर दी हुई है। क्लियर है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डीसी प्लस सीबी, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। हमें डिस्टेंस निकालनी है डीसी की, तो हम क्या करेंगे, हम डीबी की डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद हम सीबी की डिस्टेंस निकालेंगे इसकी हेल्प से, और डीबी में से सीबी की लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा डीसी की डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो हाइट ऑफ द टावर 150 मीटर, ये गिवन है पहले से ही, है ना। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी में बात करते हैं, तो बीसी निकाल लेते हैं पहले हम। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 150, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन √3। चाहो तो इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आप। बी सी इज इक्वल टू 150 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। तो बी सी इज इक्वल टू 150 इंटू √3 अपॉन 3 से 155 टाइम, यानी कि बी सी की वैल्यू आ जाएगी 50 √3। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 √3। अब
इन ट्राइंगल ABD। ABD क्लियर है? ABD। अब ABD ट्राइंगल लिया तो यहाँ पर लेंगे वही tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। तो tan 45 डिग्री 1, AB की वैल्यू 150 और BD की वैल्यू कितनी आएगी? DC प्लस CB। DC कितना है? X प्लस, और BC कितना है? BC है 50√3। तो इधर ये 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 50√3 इक्वल टू 50√3 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 150 माइनस 50√3। x इक्वल टू 150 है ना, माइनस 50 इंटू 1.732। x इक्वल 150 माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 आएगा, फिर 5 का भी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 1 16, कैरी होगी 1, तो 5 7 जा 35, 60, कैरी 3, 5 और 3 8, 1 2 3 1 2 3 86.6। क्लियर है? x 150 में से 86.6 को लेस करेंगे तो आंसर आएगा 86.6 में से 63.4, सॉरी 63.4। क्लियर है? तो डिस्टेंस आ गई ना, डीसी की डिस्टेंस कितनी निकल आई एक्स की? 63.4। आप लिख सकते हैं हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is equal to 63.4 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसे बताने की भी, और अगर यहाँ पे कुछ समझाने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा खुद में इम्प्रूवमेंट करने की। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपनी बुक से ज़रूर करें। साथ साथ में एक डिस्क्रिप्शन पे फाइल भी अटैच कर दूंगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे, उन्हें भी आप कर सकें तो उन्हें भी करें, ठीक है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और आपको अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी तरह से कर ली तो आप 100% इन क्वेश्चनों में कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में मात नहीं खाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। From the bottom of the same building, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and distance between the tower and building. तो देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम पे देखते हैं ना। सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं और एक टावर भी है, ओके। अब वो क्या कहता है, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाई, यानी कि बिल्डिंग हो गई और इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ ले लेते हैं 15 मीटर, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30, यानी कि यहां से अगर टावर के टॉप को देखें तो एंगल बनता है 30 डिग्री, ओके। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि बिल्डिंग के बॉटम से अगर टावर को देखा जाए तो एंगल बनता है कितना डिग्री, एंगल बनता है 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ तो है ही है और ये भी 60 डिग्री बनता है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। ये x सपोज कर लेते हैं,
और हाइट h ले लेते हैं। ओके, अब इसका नामकरण करते हैं, ए बी है ना, सी डी और ई, कैसे भी जैसे आप वैसे नामकरण कर सकते हैं। तो अब ये भी x हो जाएगा और ये इतनी, अब ये h है, ये 15 है तो ये भी 15 होगी d तक की लेंथ। ओके, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ई डी, टोटल h है, ये 15 है तो h माइनस 50 मीटर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब बात करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। लेट height of the tower h and distance between the tower and building is equal to x, यहाँ पे मीटर में लिख देते हैं x। ओके, ये 15 मीटर, ये h मीटर है, ध्यान रखें सब मीटर में है। अब देखें कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ये 60 डिग्री पे। नाउ इन ट्राइंगल, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लें, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला। इन ट्राइंगल ई सी बी, ठीक है ना, ई सी बी हमने ट्राइंगल ले लिया है। अब देखें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री ई सी अपॉन बी सी, EC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है, हमको पता है, यानी कि √3 इजू EC की वैल्यू कितनी है h और BC की वैल्यू x। यहां से x इज इक्वल टू h अपॉन √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब नाउ इन ट्राइंगल, अब ये वाला ले लेंगे हम जिसमें ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, EDA, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन AD। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, ED कितना है h माइनस 15, ठीक है, और AD कितना है, AD यानी कि x, क्योंकि जितना BC है उतना ही तो AD है, लिख सकते हैं BC इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू BC। ओके, आगे देखें। अब ये हमने वैल्यू ली, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू √3h माइनस 15। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड ले लिया तो वैल्यू x की पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी h अपॉन √3, तो h अपॉन √3 वैल्यू पुट कर दीजिए, h अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h माइनस 15। अब इसे कैलकुलेट करना है हमको, √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखें h √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3h माइनस 15। ओके, फिर से देखिए h इक्वल टू 3h माइनस 45, 3h को उधर लेके आए, h माइनस 3h इक्वल टू माइनस 45,
-2h = -45, माइनस माइनस प्लस, यानी कि h = 45/2, 2 से 45 कैंसिल कर लेंगे तो h = 22.5, तो h की वैल्यू आ गई 22.5। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, हमने हाइट निकाल ली टावर की, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है बी और सी के मिड की। तो देखें कैसे करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू को पुट कर दीजिए। x = कितनी आई वैल्यू 45/2 रखें, जिससे कि √3 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से कैंसिल कर देंगे। तो h की वैल्यू कितनी है 45.2 × √3, ठीक है ना। अब देखिए x = 45 × √3, इसमें ऐड कर लें इंटू √3 × √3 का मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। x = 45 × √3/3, इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3 का 2 में करेंगे तो 6, या 2 × 3 लिख दीजिए, 3 से 45 15 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो x = 15 × √3/2, यहाँ देखें x = 2 का 15 में आप डिवाइड करिए तो कितना आएगा 7.5 × 1.73, क्लियर है। आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर आएगा 12.975 मीटर। इस तरीके से हम हाइट ऑफ द टावर 8 मीटर हम लिख सकते हैं। हेंस हाइट ऑफ द टावर कितनी आई है हाइट टावर की 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। और डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग एंड distance between the tower and building is equal to x की वैल्यू कितनी है ये 12.975 आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को समझेंगे। 8 क्वेश्चन कैसा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट आप डायग्राम अच्छी तरीके से बना लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो डायग्राम में थोड़ा ध्यान दीजिए, लैंग्वेज को समझिए और क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touch the ground, making an angle of 30 degree with the ground. The distance between the foot of the tree of the point where the top of the touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो एक हाइट ट्री क्रिएट कर लेते हैं। ट्री है, यहां से ब्रेक, यहां से जो ट्री है वो स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो जाता है, और ये यहां से इससे ब्रेक होकर वो इस तरीके से ग्राउंड में, यहाँ इस ग्राउंड पे टच हो जाता है, और टच होने पर यहाँ पर 3 डिग्री का ये जो ऐसे जब ब्रेक टूटेगा तो इस तरीके से ये गिर जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 मीटर है, यानी कि इस टॉप ट्री के टॉप से लेकर ट्री के बॉटम तक की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर। ओके, इसे हम h मान लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, और इसे x मान लेते हैं जहां से ट्री ब्रेक हुआ है। तो जो टोटल ट्री की डिस्टेंस होगी, ट्री की जो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट होगी ट्री की वो h + x होगी।
x मीटर। ओके, अब देखें कैसे करेंगे h प्लस x मीटर को फाइंड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लेट सॉल्यूशन, लेट इनके नामकरण कर दीजिए a b c और d। लेट AB is equal to x meter and BC is equal to h meter, ठीक है ना, BC is equal to h meter। then height of the tree, height of the tree AB plus BC, AB plus BC meaning x plus h meter। okay, AB plus BC। now in triangle BCD 90 डिग्री बनेगा, BCD tan, इसकी वैल्यू निकालेंगे है ना सबसे पहले। और ये जो x मीटर है ये भी तो x ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी x ही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पे ब्रेक हुआ, यही मुड़कर यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, ग्राउंड से टच हो रहा है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन DC। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, BC की वैल्यू h, DC की वैल्यू 8 है ना। तो h√3 इज इक्वल टू 8, तो h इज इक्वल टू 8/√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाइट वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, h की वैल्यू निकाल ली, BC की वैल्यू निकाल ली। नाउ अगेन इन ट्राइएंगल BCD, अब हमें इसको और इसको लेके चलना है, तो किस में आएगा ये दोनों किस में आएंगे, कॉस में आएंगे ना, बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस में आएंगे, तो कॉस लेंगे यहाँ पे, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन DB। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल DC की वैल्यू कितनी है 8, DB की वैल्यू x, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 2 16/√3। इक्वेशन नंबर सेकंड, एडिटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको ऐड कर दीजिए, तो x प्लस h को ऐड करेंगे तो 16/√3 इज इक्वल टू 16/√3 प्लस 8/√3 24/√3 इंटू √3। अब √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, तो 24√3/3, 3 से 24 कैंसिल कर दीजिए, 8 टाइम 8√3। Hence, height of the tree is equal to 8√3। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, हाइट ऑफ द ट्री 8√3। जो ट्री है वो यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होके यहाँ से ग्राउंड पे टच कर रहा है, जहाँ से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री है ये। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉस भी लेंगे क्योंकि इन दोनों को लेना है, और फिर tan भी लेंगे क्योंकि h की वैल्यू निकालनी, दोनों को x और h को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे और भी रिलेटेड है, पूरी ट्री की हाइट दे देते हैं, फिर हमको ये ब्रोकन हाइट निकालनी पड़ती है, जो ट्री यहाँ से ब्रेक हो गया है इतनी हाइट निकालनी पड़ती है x में। इस टाइप के भी इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन कई तरीके से मिल सकते हैं, एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 समझना है, तो मैं सबसे पहले इसे क्लीन कर देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूं। सभी के सभी 12 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें देखते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 क्वेश्चन कैसा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री
and the angle of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बिल्डिंग को क्रिएट कर लेते हैं. ये हो गई बिल्डिंग. ओके, अब हमें क्या करना है, एक टावर को भी क्रिएट कर लेते हैं. ये हो गया टावर. वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग के टॉप से फुट के टावर के फुट पे जो एक एंगल क्रिएट होता है वो होता है 30 डिग्री. क्लियर. एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर और फुट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, ये जो एंगल क्रिएट होता है ये होता है 60 डिग्री. क्लियर. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर. ओके, क्लियर है. इसकी लेंथ हमें निकालनी है. ये टावर हो गया और ये बिल्डिंग हो गई. क्लियर है. अब हमें क्या करना है, इसके नाम दे दें ए, बी, सी और डी. क्लियर है. अब हमें ये क्वेश्चन करना है. अब क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनके तैयार हो गया. अब समझ लीजिए 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब हम क्या करते हैं कि ये जो लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ और ये, यानी ये वाला ट्राइंगल बी, बी, डी, सी की हेल्प से हम बीसी निकालेंगे. और बीसी जब आ जाएगा तो ए बी, हम इस ए सी बी के ट्राइंगल से हम ए बी की लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि बिल्डिंग की. तो सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा. ए बी द बिल्डिंग. ओके, ए बी द बिल्डिंग एंड डी सी बी द टावर. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. ए बी द बिल्डिंग एंड डी सी बी द टावर इन ट्राइंगल डी सी बी. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा? DC अपॉन BC. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC की वैल्यू कितनी है? 50 और BC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. और tan 60 की वैल्यू आएगी √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC. तो यहाँ से BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3. क्लियर है. इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट देते हैं. अब देखिए, इन ट्राइंगल ABC इसमें भी tan 30 डिग्री, देखो यहाँ पे ये tan 30 डिग्री बन रहा है इस एंगल के. तो tan 30 डिग्री AB अपॉन BC. क्लियर है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BC. अगर हम BC निकालना चाहें तो √3 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? BC इज इक्वल टू √3 AB. इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन BC की वैल्यू ये है और BC की वैल्यू ये है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें. फर्स्ट एंड सेकंड तो देखें कैसे करेंगे कि 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इंटू ए. अब ए बी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ए बी √3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? √3 में मल्टीप्लाई कर जाएगा. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ए बी 50 अपॉन 3, सिर्फ √3 का √3 में कर रहे हैं. तो ए बी 50 अपॉन 3 है ना. √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3. ए बी इज इक्वल टू, इसका डिवाइड कर देंगे
तो कितना आएगा 3 1 जा 3, कितने रह गए 2016/2/3 मीटर। तो हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी निकल के आएगी 16/2/3 मीटर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 को करना है और 10 क्वेश्चन कैसा है वो देखिए और समझते हैं उसे कैसे करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूं, फिर मैं आपको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 2 men on the either side of the cliff 80 meter high observe the angles of the elevation of the top of the cliff to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between 2 men. तो सबसे पहले हम एक क्लिफ ले लेते हैं। ये देखिए एक मैन इधर है और एक मैन इधर है, दोनों साइड पे है, ठीक है। यहाँ से जो मैन का एंगल बनता है, ऐसे से लिख लेते हैं, यहाँ से जो एंगल बनता है इस तरीके से। 1 मैन यहाँ है, सपोज ए मैन और बी मैन है और ये पी क्यू, क्लियर है। यहाँ जो एंगल बनता है एक 30 डिग्री बनता है, एक 60 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ पर 60 डिग्री, क्लियर है। पी क्यू क्लिफ है और क्लिफ की लेंथ कितनी है 80 मीटर, तो हम यहाँ पे 80 मीटर ले लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, अल्टरनेट एंगल की है वजह से। अब करते हैं क्वेश्चन को। हमने वैल्यू ले ली 80 मीटर हो गया इसकी लेंथ क्लिफ की, ओके। अब हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैन। तो अगर हम ए क्यू की वैल्यू निकाल लें और क्यू बी की वैल्यू निकाल लें तो ए क्यू प्लस क्यू बी को ऐड कर देंगे तो दोनों मैन की डिस्टेंस आ जाएगी, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, height of the cliff PQ is equal to 80 meter. Let distance between the 2 men AQ प्लस QB, ओके। तो AQ प्लस QB डिस्टेंस। ना अब हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व इन ट्राइंगल। एक इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं। इन ट्राइंगल PAQ, ठीक है ना, PAQ ट्राइंगल PAQ ले लिया तो tan 30 डिग्री is equal to PQ/AQ। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, PQ की वैल्यू 80, AQ की वैल्यू हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं। AQ की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 80√3, ओके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इन ट्राइंगल PQB, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ/QB, ठीक है ना। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू PQ/QB। PQ की वैल्यू हमें पता है, PQ की वैल्यू कितनी है 80, हम लिख देते हैं 80। तो QB की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, QB इज इक्वल टू 80/√3, ओके। फिर से देखें QB की वैल्यू आएगी 80 इंटू √3/√3 इंटू √3, क्लियर है। एक और स्टेप कर लेते हैं इसका, 80 इंटू √3/3। तो आपने देखा QB की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और AQ की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें AQ और QB की वैल्यू को ऐड कर देना है। इक्वेशन नंबर सेकंड, एडिटिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं, यानी कि ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू 80√3 प्लस 80√3/3। ठीक है ना। इसमें से हम 3 का एकदम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 80√3 कॉमन ले लेंगे तो 3 और 1 यानी कि 80√3 कॉमन ले लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। 1 + 1/3, फिर ये 80√3 4 × 4/3। ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व करिए तो 80 × की वैल्यू भी रख देते हैं यहीं पे हम। √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 × 4/3। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ए क्यू प्लस क्यू बी की वैल्यू निकल के आएगी 184.74। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। तो फिर hence the between distance between the two men is equal to 184.74 मीटर। तो ये आंसर आएगा 184.74 मीटर ए क्यू और क्यू यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2 men की। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखते रहिए, अब ओनली 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे क्लीन कर देता हूँ और फटाफट से आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताता हूँ। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 degree. After the flight of 15 seconds, the elevation is observed to be 30 degree. If the aeroplane is flying at the height of 3000 meter, find the speed of the aeroplane. तो एरोप्लेन की हमें स्पीड फाइंड करनी है इसमें। तो सपोज कि कोई एरोप्लेन यहाँ पर है, यहाँ से किसी पॉइंट को वो देखता है यहाँ पर, तो वो क्या देखता है कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो एंगल 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना। इसे हम ए ले लेते हैं, इसको हम बाद में ले लेते हैं। फिर वो क्या करता है कि यहां से आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, फ्लाइट तो फ्लाइंग कर रही है, तो उस कंडीशन में वो फ्लाइट आफ्टर 15 सेकेंड वो सपोज यहां आ जाती है, और यहां से जब वो इस पॉइंट ए को देखता है, सपोज यहां आ जाती है, तो पता चलता है कि यहां पे जो एंगल बनता है वो है 30 डिग्री। क्लियर है। और इस फ्लाइट की हाइट है, उसने कहा इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इज हाइट ऑफ 3000 मीटर, तो हमें एरोप्लेन की डिस्टेंस, एरोप्लेन की स्पीड बतानी है कि एरोप्लेन की स्पीड कितनी है। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ कर लेते हैं इसको सही तरीके से थोड़ा सा, ये अब ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ए बी सी डी और डी यहाँ ले लेते हैं, डी टू ई, डी और ई, डी से ई की तरफ। अब हमें ये भी 3000 मीटर है तो ये भी 3000 मीटर होगी हाइट यहाँ भी। ओके, और ये तो देखें कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कैसे हम इस स्पीड फाइंड करते हैं एरोप्लेन की। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन समझते हैं। टाइम टेकन बाय एरोप्लेन मूव फ्रॉम D to E is equal to 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, टाइम टेकन जो टाइम लगा D से E तक जाने के लिए वो 15 सेकेंड लगा, एंड हाइट तो दे रखी है,
हाइट ऑफ द एरोप्लेन ठीक है, कितनी दी रखी है 3 मीटर। हाइट ऑफ द एरोप्लेन की हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की ग्राउंड से लेके एरोप्लेन जिस हाइट से उड़ रहा है उसकी डिस्टेंस है 3000 मीटर। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस वाले एंगल को लेते हैं, ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD ठीक है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू DV अपॉन BA ओके। tan 45 डिग्री वैन 1 होती है, DV की वैल्यू कितनी है 3000 है ना, BA की वैल्यू हमको पता नहीं है, BA की वैल्यू तो यहाँ से BA की वैल्यू निकल के आई वो 3000 मीटर आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन ट्राइंगल ये वाला लेना है ACE, ये वाला। एक्चुअली में BC की वैल्यू हमें फाइंड, BC की हमें स्पीड फाइंड करनी है B से C तक की, तो हमें पहले यहां से यहां तक की क्या निकालनी है, डिस्टेंस आ जाएगी तो हम स्पीड निकाल लेंगे फॉर्मूले से। तो BC की डिस्टेंस निकाली, तो सबसे पहले हमने AB की डिस्टेंस निकाल ली, अब AC की निकाल लेंगे, उसके बाद AC में से AB की डिस्टेंस को लेस कर देंगे तो हमारे पास BC की डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखें इन ट्राइंगल ACE तो tan 30 डिग्री इक्वल टू EC अपॉन AC। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू 3000 अपॉन AC की वैल्यू हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ से AC की निकाल लेंगे वैल्यू। AC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे आएगी, AC की वैल्यू AC के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3000√3। AC की वैल्यू आ गई, BA की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू हम क्या करेंगे, है ना, तो BC की तो लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय एरोप्लेन BC इक्वल टू AC माइनस AB। AC माइनस AB, AC की वैल्यू कितनी है 3000√3 माइनस 3000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3000 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 3000 1.732 माइनस 1 3000 इंटू 0.732 11 ये आ गया। अब BC की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2196 करके देखिए 2196 मीटर। अब 2196 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें BC की डिस्टेंस निकाल ली, अब हमें स्पीड निकालनी है, किसकी स्पीड निकालनी है, एरोप्लेन की, कितने सेकंड में 15 सेकंड में। तो हम लिखेंगे एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 2196 मीटर अपॉन 15 सेकेंड, ये मीटर में, ये सेकेंड। अगर इसे किलोमीटर पर हावर्स में डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करते हैं 2196 अपॉन 15, क्योंकि मीटर
स्मॉल यूनिट है किलोमीटर, बड़ी यूनिट है, तो हम स्मॉल यूनिट से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितने का डिवाइड करेंगे, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 का इसमें डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमने क्या किया 1000 का इसमें डिवाइड कर दिया यहाँ पर इसमें से। उसके बाद ये 15 सेकेंड ऐसे हम हावर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 60 का, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 15 में, तो इधर नीचे डिवाइड करेंगे, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 6। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और 3 से काट दीजिए इसे, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है ना, और 5 से भी कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10 और 2.4, ठीक है ना, 2.4। अब 10 कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये 0 हटाएंगे यहाँ से, अगर 0 भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 219.6 में 2.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 527.04 किलोमीटर पर। तो इस तरीके से हमने एरोप्लेन की स्पीड फाइंड कर ली। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। साथ साथ आपको एक बात याद दिला दूं कि आप डिस्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड कर लें, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ साथ अपनी बुक के भी क्वेश्चन करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप की कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, आप क्वेश्चनों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसा है। तो मैं क्या करूं, इसे सबसे पहले क्लीन कर देता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसा है देखिए। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। हमें प्रूव करना है कि हाइट की टावर 6 मीटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टावर क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया टावर। अब इस टावर में उसने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 2 पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस, एक ये और एक ये, ओके। ये 4 मीटर है और ये पोस्ट 9 मीटर होगी, क्योंकि डिस्टेंस अधिक है तो 9 मीटर है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, क्लियर है। अब यहां पे ये टावर है, ये तो टावर हो गया, ठीक है ना। ये हमें 6 मीटर इसकी हाइट प्रूव करनी है। अब एक खास बात, इसने कहा है कि यहाँ पे कोई एंगल तो दिए नहीं है, तो हम इसे थीटा ले लेते हैं। तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। अब आप बताइए 90 माइनस थीटा क्यों आएगा। 90 माइनस थीटा इसलिए आएगा कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, यानी कि ऐसे 2 एंगल जिनका ऐड 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अगर इनका ऐड करोगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 90। तो ये हमने थीटा ले लिया, ये 90 माइनस थीटा ले लिया, क्लियर है। आप इसे थीटा ले लो या इसे 90 माइनस थीटा ले लो तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमने एक थीटा ले लिया, एक 90 माइनस थीटा ले लिया, हमने डिस्टेंस भी ले ली, जितनी ये 4 मीटर है इसकी, है ना। अब हमें प्रूव करनी है कि टावर की लेंथ जो है वो 6 मीटर है। तो चलिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सभी यहाँ पे हो गया, डायग्राम क्लियर हो गया। अब हमें क्वेश्चन 50% हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 50%। अब बस हमें लिखना है और कैलकुलेशन करनी है। देखें कैसे करेंगे। लेट ए बी द टावर एंड डी एंड सी, डी एंड सी, एंड डी एंड सी respectively be the point which are 4 मीटर, है ना,
डी एंड सी, सी एंड डी, सी ले लेते हैं पहले क्योंकि सी डी के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि 4 मीटर 9 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, अवे फ्रॉम बेस ऑफ द टावर। क्लियर है? हमने ले लिया लेट ए बी द टावर एंड सी एंड डी रेस्पेक्टिवली बी द पॉइंट ऑफ विच आर 4 मीटर 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये डिस्टेंस ले ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ले लेते हैं इन ट्राइएंगल ए बी सी, क्लियर है, 90 डिग्री, ठीक है। ये सभी के सभी 90 डिग्री पे ही रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस में। अगर किसी में बाइक से भी ये साइन नहीं लगा पाया है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री ही रहेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी है, हमको नहीं पता, लेकिन ए बी की वैल्यू पता है, नहीं मालूम, लेकिन बी सी की वैल्यू पता है कितनी है, 4 मीटर। तो यहाँ पर ए बी इंटू 4 हो गया, ऐसी इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट। क्लियर, कोई वैल्यू तो है नहीं है तो इसे इक्वेशन पर अब देते हैं इन ट्राइएंगल ए बी डी, इसमें भी ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, तो 10 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन, और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू 9। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9, इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू +-6। अब क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऑलवेज प्लस ही लेंगे हम यहाँ पर। हैंस लिख देंगे, हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ये ना 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ द टावर कितना है, 6 मीटर। इतने सभी क्वेश्चन करने के बाद आपको अब हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन इजी से लगने लगे होंगे। टफ नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, डायग्राम बनाने में थोड़ी सी मेहनत करिएगा, उसको भाषा को समझिएगा और उस पर मेहनत करिएगा। अगर आप वो बनाना सीख गए तो फिर क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आप ना सीख सकें। तो बस प्रैक्टिस करिए, डिस्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ बुक के क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी हाइट एंड डिस्टेंस सीख जाएंगे। तो अगली वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, और बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मैथ में, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।